गुड मॉर्निंग। आज अपन भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं पढ़ेंगे, ये फायदा है। ठीक है, तो BA थर्ड ईयर, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट, BA फाइनल पेपर फर्स्ट में और यूनिट फर्स्ट में अपन क्या पढ़ेंगे? भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। ठीक है ना, भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। ये गड़बड़ है यार, विशेषताएं। ठीक है, तो भारतीय विदेश नीति जैसा कि पिछली कक्षा में अपन पढ़े थे, पिछले पीरियड में अपन पढ़े थे कि भारतीय विदेश नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में अपन पढ़े थे कि भारतीय विदेश नीति क्या है या कैसे कार्य करती है और इसका महत्व क्या है। तीन चार चीजें अपन पिछली क्लास में पढ़े थे, लेकिन आज अपन पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं, यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसमें पहली विशेषता है गुटनिरपेक्षता पर आधारित। पहली विशेषता क्या है? पर आधारित। ठीक है, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता से क्या मतलब है? गुटनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, यह अपने को समझना है पहले से। तो सर्वप्रथम अपन यह समझ लें कि गुट क्या है। ग्रुप, गुट का मतलब ग्रुप। दुनिया में बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे देश मिल करके 2 या 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। ठीक है ना, 2 या 3 हिस्सों का मतलब यहाँ पर यह है कि 2 या 3 गुटों में जो महाशक्तियां हैं उनका एक अपना गुट है। कुछ देशों को मिला करके एक गुट बना है। जैसे आप देख लीजिए कि इस समय रूस, चीन और अमेरिका, ये 3 गुट ऐसे हैं जो अपने एक्टिविटी, अपने कार्यवाही को संचालित करने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। किसी भी समस्या या किसी भी इशू को लेकर के यह देश अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हिंदुस्तान यानी कि भारत की क्या पॉलिसी है, भारत की क्या विदेश नीति है गुटनिरपेक्षता को लेकर के। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता को लेकर के भारत की विदेश नीति बहुत ही स्पष्ट है। गुटनिरपेक्षता को लेकर के भारत की विदेश नीति बहुत ही स्पष्ट है, यानी कि भारत गुटनिरपेक्षता पर आधारित है, यानी कि भारत किसी भी गुट में अपने आप को सम्मिलित नहीं किया है। ठीक है, यानी कि भारत किसी भी देश के साथ गुट के विषय में साथ में नहीं। ठीक है, दूसरी चीज संसाधनों की शुद्धता पर आधारित। दूसरा पॉइंट है संसाधनों की शुद्धता पर आधारित। अब संसाधन यानी कि रिसोर्स क्या है अपने पास? जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है ना, उसकी प्योरिटी पर आधारित है। किसी अन्य चीजों पर विश्वास करके भारत कोई भी काम या कोई भी कार्य नहीं करता है। ठीक है ना, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम इस बात में विश्वास नहीं करते जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना हो वो शुद्ध हो, जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना हो वह शुद्ध हो। इसका सीधा मतलब यह है कि हम जो करना चाहते हैं वो क्लियर कट रहे। ऐसा नहीं है कि हम कहें कुछ और करें कुछ, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश या अन्य देश करते
विषय है आतंकवाद। अब पड़ोसी मुल्क कहते हैं कि हमारे तरफ से आतंकवाद नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वहां से आतंकवाद वहीं से संचालित हो रहा है। लेकिन भारत का क्या कहना है कि हम आतंकवाद नहीं फैलाएंगे, ना फैलने देंगे। ठीक है, तो यानी कि अपने संसाधनों की शुद्धता पर आधारित है। ठीक है, अगला है पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक है, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। पड़ोसी राष्ट्र से तात्पर्य यहाँ यह है कि भारत की सीमा से लगे हुए जितने भी सारे देश हैं, ठीक है ना, चाहे वो नेपाल हो, चीन हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, बर्मा हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इजराइल हो, ठीक है, श्रीलंका हो, जितने भी भारत के सराउंडिंग भारत की चतुर्दिक सीमा में लगे हुए देश हैं, उनसे भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध है। कुछ विवादित देशों को छोड़कर बाकी अन्य देशों से भारत के बहुत ही घनिष्ठ एवं बहुत ही मधुर संबंध हैं, वैदेशिक संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं। यानी कि जितने भी देश हैं सबसे भारत के अच्छे संबंध हैं। बेहतर तालमेल के साथ भारत कार्य कर रहा है एवं अपनी योजनाओं के साथ, अपने लक्ष्य के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, और जो संबंधित देश हैं वह भी भारत का सहयोग कर रहे हैं, और भारत भी आवश्यक सहयोग उनका अपने पड़ोसी देशों का कर रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हमारे पड़ोसी देशों में कोई चाहे दुर्घटना से हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, भूकंप हो, महामारी हो, भारत हमेशा आगे खड़ा रहता है एवं अपनी मित्रता निभाता है। कहीं पे बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, प्रलय आ गई, कोई प्राकृतिक कोई डिजास्टर हो गया, तो भारत आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करता है एवं अपने मित्र होने का फर्ज निभाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध है। ठीक है, अगला है निशस्त्रीकरण का समर्थन। निशस्त्रीकरण जैसा कि अपने नाम से ही स्पष्ट है कि शस्त्र न रखना। निशस्त्रीकरण यानी कि अपने पास शस्त्र न रखना। भारत इसी नीति को आगे बढ़ा रहा है, भारत इसी नीति का समर्थन कर रहा है, यानी कि निशस्त्रीकरण का समर्थन भारत करता है। ठीक है, अब निशस्त्रीकरण से तात्पर्य सीधा यह हो गया कि भारत ऐसी नीति का समर्थन करता है कि जिसमें किसी भी प्रकार के ऐसे परमाणु हथियार या ऐसे हथियार का इस्तेमाल न हो जो मानव समाज के लिए, मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी है, जैसे कि परमाणु, न्यूक्लियर वॉर। ऐसे कह सकते हैं कि ये चीजें मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए नुकसानदेह है। तो भारत पूर्णतः निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। लेकिन भारत के निशस्त्रीकरण और विदेश नीति में एक चीज बहुत ही स्पष्ट बताई गई है, लिखी गई है, दुनिया को बताई गई है कि हम पहले से किसी भी ऐसे औजार या हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आत्मरक्षा के लिए जरूर करेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है, कोई हमारे ऊपर पहले से अटैक करता है, तो हम आत्मरक्षा के लिए यानी अपनी सुरक्षा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसीलिए ऐसे परमाणु हथियारों का आविष्कार किए हैं और रखे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं और अपने परमाणु शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए हम अपने हथियार
रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यह चीज सिद्ध होती है कि भाई भारत हिंदुस्तान निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। अगला है पंचशील पर आधारित। अगला है पंचशील पर आधारित। यहाँ से हम कर लेते हैं चार पांचवा है पंचशील पर आधारित। ठीक है, पंचशील में कुछ सिद्धांत बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू के ही टाइम पर। पंचशील सिद्धांत बनाए गए थे और ये पंचशील सिद्धांत हिंदुस्तान उन्हीं पंचशील सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ता है। और वो पंचशील सिद्धांत क्या है उनको हम वन बाय वन आपको समझा देते हैं। तो पहला है एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुता का परस्पर सम्मान करना। यहाँ बताते हैं, यहाँ मुझे ठीक लग रहा है, एक मिनट रुकिए। पहला पंचशील क्या है? एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुता। पहला पंचशील है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुता का सम्मान करना। ठीक है, पंचशील का पहला क्या सिद्धांत है? सिद्धांत नंबर 1 क्या है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुता का सम्मान करना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता यानी कि जिसकी जो सीमा है, क्षेत्रीय अखंडता का तात्पर्य है कि हर देश की अपनी एक निश्चित सीमा है, उसका एक क्षेत्रफल होता है, हर देश का एक क्षेत्रफल होता है और उस क्षेत्रफल के अंतर्गत भारत सम्मान करता है, हर देश के क्षेत्रफल का भारत सम्मान करता है, उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और उसकी प्रभुता यानी कि उसके जो निजी मामले हैं, ठीक है ना, उसका जो प्रभुता है उसका भी सम्मान हिंदुस्तान करता है। पहला है किस पे आधारित है? यह पंचशील पे आधारित है। ठीक है, दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। ठीक है, एक दूसरे पर आक्रमण न करना यानी कि बिना बात के, बिना विवाद के या बिना ऐसी अवस्था में, चाहे कितना भी गहरा विवाद हो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आक्रमण न करने की नीति हमारे पंचशील सिद्धांत पर है। ठीक है ना, जब हमारे ऊपर कोई हमला ही कर देगा कोई देश तो फिर वहां पर हम जरूर अटैक करेंगे, लेकिन बिना अकारण हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। एक दूसरे के आंतरिक मामले यानी कि किसी देश में उसके अंदर क्या हो रहा है उससे हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है ना, चाहे किसी देश में चुनाव हो, किसी देश में कोई दंगे हो या किसी देश के कोई सीमा का विवाद हो, उसमें हिंदुस्तान का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे पंचशील में सीधा यह बताया गया है। असल में एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे रहा हूं कि किसी देश का आंतरिक मामला क्या हो सकता है। अभी
हाल ही में हमारे कश्मीर में एक धारा लगी हुई थी पहले, धारा 370, जो कि भारत का आंतरिक मामला था, भारत उसको चाहे तो रखे चाहे तो हटा दे, ये भारत का फैसला होना चाहिए। लेकिन कुछ देश क्या किए कि उस पर भी आपत्ति दर्ज करवाई, जबकि यह उचित नहीं था। इसलिए ठीक इसी तरह से भारत किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, अगला है परस्पर लाभ तथा समानता। परस्पर लाभ तथा समानता चौथा है समानता। परस्पर लाभ तथा समानता, सीधा इसका मतलब यह है कि भारत से जुड़े हुए जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी देश हैं, तो भारत की यह नीति है कि भाई अगर हमको थोड़ा सा लाभ है तो थोड़ा सा लाभ उनको भी हो, है ना। कोई भी डील सिग्नेचर होती है, कोई डील फाइनल होती है, तो डील इसीलिए फाइनल की जाती है कि हमको जो लाभ हो तो वो उनको भी लाभ हो। ठीक है, तो यह नीति कहती है, पंचशील का सिद्धांत यह कहता है कि परस्पर लाभ एवं समानता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पांचवा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का क्या मतलब? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सीधा मतलब यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने अस्तित्व को बचाकर रखना या कायम रखना, अपने अस्तित्व को कायम रखना। यानी कि इसका सीधा अर्थ हो रहा है कि भारत शांति प्रिय देश है, भारत शांति प्रिय देश है एवं शांति को मानने वाला देश है। ठीक है, उसके लिए थोड़े बहुत समझौते भी अगर करने पड़ते हैं तो भारत, इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत पता नहीं कितने समझौते किए शांति के लिए, शांति बहाली के लिए, ठीक है, और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। अतः यह पंचशील सिद्धांत एक नीति है जिस नीति पर आज हम आप देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जहाँ पे ना समझ में आए, जो ना समझ में आए तो मुझ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं उसका आंसर वहीं पे डाल दूंगा। ठीक है, फिर से मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनको वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा, अतः आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते अगर नहीं बनता है आपसे तो आप पूछ लीजिए, किसी से, अपने मित्र से पूछ लीजिए, हमको फोन लगाकर पूछ लीजिए। और इसका लिंक मैं व्हाट्सएप पर भी डालता हूँ, इसका लिंक मैं व्हाट्सएप पर भी डालता हूँ, तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके।